हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश लेक्चर द क्लास। और आज की हमें क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट मैंने आपको पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में बता दिया था। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, और नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी डेफिनेशन है एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम, यानी आने वाले समय में काम होगा। एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम। और इसकी जो डेफिनेशन होती है एक्सपेक्टेड कंप्लीट, इसकी डेफिनेशन तो इसकी भी यही है, एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम, एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम। लेकिन एक डेफिनेशन और लिख सकता हूं मैं, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ वर्क। और एक और लिखा रहता है इट इज टाइम बाउंड। अगर मैं बोलूं एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसका मतलब होता है कार्य पूरा होने की उम्मीद रहती है। और इट इज़ टाइम बाउंड का मतलब है समय सीमा इसके अंदर निर्धारित होती है। यानी कि इसके अंदर समय सीमा निर्धारित नहीं होती, लेकिन इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट के अंदर समय सीमा निर्धारित होती है। किस तरीके से? अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर यहाँ पर विल आ जाएगा, या फिर यहाँ पर शैल आ जाएगा, प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो आना है वो आ जाएगा। जैसे मैं आपसे शाम को मिलूंगा, आई शैल मीट यू इन द इवनिंग। मैं आपसे शाम में मिलूंगा, आई शैल मीट यू इन द इवनिंग। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं लाइक वी शैल, आई और वी के साथ शैल आता है, आपको पता ही है, अदर के साथ विल आएगा। वी शैल कंप्लीट दिस वर्क एट 5 PM, यानी कि 5 बजे हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। एक सेंटेंस और दे सकते हैं, व्हेन विल यू कम बैक, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम बैक। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ आपको विल लगा देना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट जो हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ, तो फ्यूचर परफेक्ट टाइम बाउंड होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें, फिर या तो विल आएगा, या फिर शैल आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बाय या बिफोर, प्लस टाइम। ये मैं भूल गया था, ये आपको जरूर देखना है। इसमें क्या होता है, बाय और बिफोर दिया होता है, और बाय और बिफोर के बाद टाइम दिया होता है, और अदर वर्ड लास्ट में इसके आ जाता है, नो प्रॉब्लम। इसी का ही एक दो सेंटेंस आप देख लीजिए। ऊपर सेंटेंस लिखा है 5 बजे में अपना काम कंप्लीट, हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट में बनाना चाहूँ, जैसे वी शैल कंप्लीट दिस वर्क, अगर मैं अब बाय लिख दूं, बाय 5 PM या बिफोर 5 PM, दोनों में से कुछ भी, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 बजे को अपना काम पूरा कर लूंगा। इसका मतलब है कि 5 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। सो नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू फ्यूचर परफेक्ट। सो वी शैल की जगह में क्या करना पड़ेगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय 5 PM। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं, मम्मी विल कुक फूड एट 7 PM, 7 बजे मम्मी खाना बनाएंगी। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह लिखने जा रहा हूं, मम्मी विल कुक फूड, बिफोर लिख दो या बाय लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर 7 PM। अब ये सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि 7 बजे मम्मी खाना बनाएगी, इसका मतलब है कि 7 बजे तक मम्मी खाना बना चुकी होगी, यानी कि एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ वर्क, कार्य पूरा होने की उम्मीद रहती है।
और टाइम बाउंड भी रहता है क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब ये हो सकता है कि 7 में 7:15 भी हो सकते हैं, 7:30 भी हो सकते हैं, टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस वाले का मतलब है, नीचे वाले का, आपको टाइम 7 बजे से पहले पहले ही खत्म करना होगा। तो ममा विल हैव आएगा इसमें, ममा विल हैव, और कुक की जगह क्या आ जाएगा, कुक्ड। ममा विल हैव कुक्ड फूड बाय 7 PM या बिफोर 7 PM। तो दोनों में ये अंतर होता है। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट में अंतर देखें तो केवल एक अंतर होता है, बस उसमें तो सब्जेक्ट विल शैल वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाता है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दूं तो लास्ट में अदर वर्ड आ जाएगा, लेकिन इसमें बाय और बिफोर के बाद टाइम दिया होता है। यही प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को अलग करता है। अगर कोई सेंटेंस आपने लिखा हुआ है और उसमें बाय बिफोर नहीं है तो वो तो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में बाय बिफोर दे दिया तो वो सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे एक दो एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे वो मंडे को आ जाएगा, ही विल हैव कम ऑन मंडे, वो मंडे को आ जाएगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस में दोबारा लिखूं कि वो ही विल हैव कम ऑन मंडे, तो अब यहां पर ऑन मंडे नहीं आएगा, वो मंडे तक आ चुका होगा। ही विल हैव कम बाय मंडे लिखो या बिफोर मंडे लिखो। जैसे आई शैल कंप्लीट द टेंस, आई शैल कंप्लीट द टेस्ट ऑन सैटरडे। सैटरडे को मैं आपके टेंस पूरे कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे यही बोलना पड़ जाए आई शैल कंप्लीट द टेंस बाय सैटरडे या बिफोर सैटरडे, तो अब यहां पर आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे, यहां पर आपको फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इस काम को सैटरडे तक पूरा कर चुका हूंगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड टेंस बाय सैटरडे। सैटरडे तक मैं आई शैल हैव कंप्लीटेड बाय सैटरडे। अब आपको ये करना पड़ेगा। तो बस दोनों में अंतर ये होता है कि उसमें बाय बिफोर के बाद टाइम दिया अगर है, अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में बाय बिफोर के बाद टाइम दिया होगा तो यहां पर हम उसे फ्यूचर, अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस तरह की प्रीपोजिशन दी हो, ऑन, एट, इन, जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ हमें बाय और बिफोर के बाद टाइम दे दिया है, बाय और बिफोर के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेंटेंस को हमें परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका रूल होता है। अच्छा, कुछ लोग टिल भी बोलते हैं। जैसे अगर ये लिखा हो आई शैल डू माई वर्क, क्योंकि टिल का मतलब भी तक होता है, बाय और बिफोर का मतलब, बिफोर का मतलब पहले, बाय का मतलब दोबारा, तक की सेंस आती है। आई शैल डू माई वर्क टिल 5 PM। देखिए सेंस भले ही टिल की तक आ रही हो, लेकिन इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा। केवल और केवल बाय और बिफोर के बाद अगर टाइम दिया हो तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो भी आ जाएगा। जैसे ही विल हैव डन दिस वर्क एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ भी हो सकता है। इस सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, तो जरूर नहीं है बाय बिफोर दिया हो, ऐसा भी कुछ दिया हो सकता है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ ऐसा भी दिया होगा, तो भी आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये टाइम बाउंड होता है। टिल के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, टिल भी टाइम बाउंड की सेंस तो जनरेट कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही इसके साथ हम बनाएंगे। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अब एक छोटा सा रूल और है, देखिए कभी कभी क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी डबल एक्शन के लिए यूज होता है कभी कभी। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं, फ्यूचर परफेक्ट यूज्ड फॉर डबल एक्शन, कभी कभी ये भी डबल एक्शंस के लिए यूज हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट भी। जैसे, और हाँ याद रखना, टाइम गैप जनरेटेड,
दोनों के बीच टाइम गैप जरूर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो होगा इसमें अर्लियर एक्शन, यानी कि पहले होने वाला कार्य, और दूसरा होगा इसमें लेटर एक्शन, बाद में होने वाला कार्य। तो इसको तो हम बनाएंगे वही पास्ट इंडेफिनिट की तरह, जैसे पास्ट परफेक्ट में बनाया था, इसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। इसे तो हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई मीन टू से, जैसे पास्ट परफेक्ट में होता ना, पहला एक्शन तो पास्ट परफेक्ट में बनाया था, दूसरा हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो पहला एक्शन होगा वो तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे तुम्हारे आने से पहले अब मैं आ चुका हूँ या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर यू कम। तो अब देखिए दोनों में से कौन सा काम पहले होगा? तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, तो यहाँ क्या आएगा? आई शैल हैव, और कंप्लीट की जगह क्या करेंगे? कंप्लीटेड। ठीक है, ऐसा कुछ हम बोलेंगे। लाइक तुम्हारे आने से पहले सर क्लास पढ़ा चुके होंगे, तो क्या जाएगा? सर विल हैव टॉट द क्लास बिफोर यू कम। बिफोर यू कम आ जाएगा। अगर सिंगुलर है तो बिफोर ही कम से लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर है, सॉरी जरूर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये हमारा था पूरे टेंस का पार्ट। जो हम टेंस होते हैं, मैंने आपको 12 की 12 कैटेगरी करा दी हैं, तीनों के कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, मतलब सारी कैटेगरी मैं आपको करा चुका हूँ। चारों के इंडेफिनिट, चारों के कंटिन्यूअस, चारों के परफेक्ट, चारों के परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये था हमारा टेंस का पार्ट। अब इसी टेंस में ही 2-4 चीज़ें और पढ़नी है, कुछ चीज़ें और पढ़नी होती हैं आपको। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ यहाँ पर, यूजुअली एक सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, जैसे आई एम टीचिंग डेली या फिर एवरीडे, आई एम टीचिंग डेली या फिर एवरीडे आप बोल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेंटेंस तो देखने बिल्कुल सही लग रहा है, क्या एक्चुअल में सेंटेंस सही है? नहीं। ये जो एडवर्ब्स लिखी हैं डेली और एवरीडे, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको डेली या एवरीडे जैसी एडवर्ब मिल जाए, तो उस सेंटेंस को हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। आई टीच डेली। तो मैं लिखने जा रहा हूं सम एडवर्ब्स चेंज द टेंस ऑफ एनी सेंटेंस। यानी कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो किसी भी सेंटेंस के टेंस को चेंज कर देती हैं, अगर किसी सेंटेंस में उस तरह की एडवर्ब दी हुई हो। जैसे सबसे पहले मैं यही बात करूंगा, डेली, एवरीडे, समटाइम्स, यूजुअली, ओकेजनली भी हो सकता है, रेयरली भी हो सकता है, जनरली भी हो सकता है, काफ़ी सारी हैं ये। अगर किसी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी एक एडवर्ब मिल जाए, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, इस तरह की, तो चेंज इनटू इंडेफिनिट। और मैंने केवल इंडेफिनिट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखा है। प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलेंगे। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, दूसरा बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू जिम एवरी डे। तो ही इज गोइंग टू नहीं आएगा, ही गोज टू जिम आएगा एवरी डे। अब छोटा सा एक क्वेश्चन हो रहा है कि एवरीडे में और डेली में क्या अंतर होता है। अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो देखिए, एवरीडे का मतलब तो होता है विदाउट गैप। जैसे हम रोज़ाना नहाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन कोई छुट्टी नहीं करते खाना खाने के लिए, नहाने के लिए। तो जो काम हम डेली करते हैं, विदाउट गैप करते हैं, वो तो उसके लिए, तो जो काम हम विदाउट गैप करते हैं उसके लिए तो हम बोलते हैं एवरीडे। और जो डेली होता है इसका मतलब होता है विद गैप। जैसे आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं लेकिन क्या संडे को जाते हैं हम? संडे को हम नहीं जाते।
तो जो काम हम रोजाना करते हैं लेकिन उसमें गैप आ जाता है, संडे की वजह से, होली दिवाली उनकी वजह से गैप आ जाता है, वो तो कहलाया जाएगा डेली। लेकिन जो काम विदाउट गैप होता है, जिसमें कोई गैप नहीं होता, वो कहलाया जाता है एवरीडे। जैसे रोजाना हम नहाते हैं, अब संडे या मंडे हम तो डेली नहाएंगे, और रोजाना हम खाना भी खाते हैं, अब संडे मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता, छुट्टी है नहीं है, फिर भी हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट आएगा नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली। ये एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली दोनों का मतलब एक ही है। एट दिस टाइम, अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हो, अगर ये एडवर्ब दी हो, तो याद रखना चेंज इनटू कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस में चेंज करेंगी, ये कंटिन्यूअस में चेंज करती हैं। जैसे आई एम टीचिंग, सॉरी, अगर मुझे बोल रहा हूं लाइक आई टीच एट दिस टाइम, इस टाइम में पढ़ाता हूं, सेंस के अकॉर्डिंग तो आप बोल सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई एम टीचिंग एट दिस टाइम। ये आपको बोलना पड़ेगा, आई एम टीचिंग एट दिस टाइम। प्रेजेंटली ही इज डूइंग जॉब इन दिल्ली, इस तरीके से आपको यूज करना है। नेक्स्ट इसमें आता है जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली। अगर ये दी गई हो तो चेंज इनटू, याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और एक बात और, इन पॉजिटिव। ये सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में और पॉजिटिव में। जबकि मैंने इनमें प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट वगैरह नहीं लिखा है, इनमें तो केवल मैंने लिखा है कंटिन्यूअस, और इसमें लिखा है इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। लेकिन इसमें स्पेशली मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में चेंज करेंगे। जैसे ही टुक हिज लंच रिसेंटली, तो ये सेंटेंस गलत आएगा क्योंकि रिसेंटली के साथ नहीं आता है। तो क्या, ही हैज रिसेंटली टेकन हिज लंच, ही हैज रिसेंटली टेकन हिज, अभी भी उसने अपना लंच किया है। आई हैव जस्ट, अगर एक दो सेंटेंस और देख सकता हूं मैं, यूजुअली हम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी भी खाना खाया है, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं, लाइक कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आई हैव जस्ट टुक माई लंच, यानी कि अभी अभी मैंने अपना लंच किया है। तो आई हैव जस्ट टुक नहीं आएगा, आई हैव जस्ट टेकन आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है हैव के बाद। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है येट टू दिस डे, so far। अगर ये किसी सेंटेंस में दी हो तो याद रखना चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, और स्पेशली मैं लिखूंगा कि नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगर मुझे यूज करना है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं इनका यूज करता हूं। जैसे I have paid your, इसको पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे I have paid your fee yet, यानी कि अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक। तो ये येट दिया हुआ है, सेंटेंस देखने में बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन अगर सेंटेंस में येट आ जाता है तो फिर इसको नेगेटिव बनाएंगे। सो आई हैव नोट आएगा, आई हैव नॉट पेड योर फी येट। तो ये था हमारा टेंस का पार्ट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। किसी भी इंडेफिनिट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो उसे हम परफेक्ट में बदल देते हैं।
इसका एक छोटा सा पार्ट हो रहा है, वो तो या तो मैं आपको वर्ब में पढ़ा दूंगा या फिर आई होप कल ही आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। तो कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो तो मुझे पूछ सकते हैं, और अगर हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पर। एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।